उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। तो क्या करें? उसको पकड़ना है तो या तो शंख को पकड़ लें हम, तो शब्द अपने आप पकड़ में आएगा, या तो शंख बजाने वाले को पकड़ लें तो वो अपने काबू में आ जाएगा। तीसरा उदाहरण दिया, जैसे कोई वीणा बजा रहा है और उससे जो शब्द पैदा होता है, तो उस शब्द को यदि हमें कंट्रोल करना है तो या तो हम वीणा को पकड़ लें या तो वीणा बजाने वाले को पकड़ लें। 3 उदाहरण दिए। 3 उदाहरण जो हैं ये सत्व रज तम, इन 3 चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नगाड़े का शब्द है वो तामसिक शब्द है, वो तमस का प्रतिनिधित्व करता है नगाड़ा। शंख वाला शब्द है वो राजसिकता का प्रतिनिधि है। और जो वीणा का शब्द है, जब कहीं नगाड़ा बजता है ना तो व्यक्ति को एक भय उत्पन्न होता है, क्योंकि नगाड़ा प्राय कब बजाया जाता है? जब युद्ध आदि होते हैं ना तब बजाया जाता है। तो व्यक्ति को भय उत्पन्न होता है, क्या होने वाला है, नगाड़ा बज गया। तो ये तामसिक शब्द है। जब शंख बजाया जाता है, महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय शंख बजाए थे। गीता में आता है ना, कृष्ण ने ये शंख बजाया, अर्जुन ने बजाया, भीम ने बजाया, तो वो शब्द ऐसा भयंकर था कि आकाश तक, सारी पृथ्वी, आकाश तक, अंतरिक्ष तक सब कांप उठे। तो क्या पता लगा उससे कि अब युद्ध होने वाला है। तो ये शब्द कैसा है? शंख वाला शब्द राजसिक है। और जब कोई वीणा बजाता है तो लगता है सुनते ही रहें, ध्यान लग जाता है, उपासना, ध्यान, समाधि लग जाती है वीणा के शब्द सुनते सुनते। तो वीणा का शब्द कैसा है? सात्विक है। तो ये तीनों शब्द तामसिक, राजसिक, सात्विक, तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हमें त्रिगुण को पकड़ना है, क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये सब किससे बनी हैं? त्रिगुण से। त्रिगुण का विस्तार है ये। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, वहां पर बताया सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो हंकार, हंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणा। वो देव कृपा जी बता देंगे आपको, बाद में इन्होंने पढ़ रखा है। 3 गुण हैं जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, सत्व रज तम। और उन 3 गुणों से सृष्टि के आदि में वो तो जड़ है 3 गुण, उसको ईश्वर गति देता है। जब सृष्टि करनी होती है ना, जैसे वो कुम्हार घड़ा बनाता है तो चाक को गति दे देता है, वो घूमने लगता है, फिर वो घड़ा बन जाता है। तो ऐसे ही सत्व रज तम को ईश्वर सृष्टि के आदि में गति दे देता है, उसमें गति आ जाती है। गति आते ही उसका बैलेंस बिगड़ता है, फिर उससे नई नई चीजें बनती हैं। सबसे पहले महतत्व बनता है, बुद्धि तत्व बनता है, अहंकार बनता है, फिर 11 इंद्रियां बनती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, फिर 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं बनती हैं जिसको परमाणु कहेंगे आज की भाषा में। फिर उससे 5 स्थूल भूत बनते हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये सब गति के कारण हो रहा है। और उन 5 भूतों से फिर हमारा शरीर बन गया, ये सारा संसार बन गया। ये सारा संसार क्या है? 5 भूतों का विस्तार है। सब पदार्थ 5 भूतों से बने। जैसे ये पेपर है, ये कितने भूतों से बना है? 5 भूतों से बना है। ये 5 से, सब पदार्थ 5 से बने हैं। कैसे? इस पेपर में अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। इस पेपर में अग्नि है कि नहीं है? है, क्योंकि जब जलाएंगे तो वो अभिव्यक्त हो जाएगी। अग्नि भी है इसमें। इसमें जल भी है कि नहीं? क्योंकि जो इसके परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं ना, वो जल के कारण जुड़े हुए हैं। जैसे घड़े के परमाणु, मिट्टी के परमाणु आपस में जुड़े हैं, तो किसके कारण जुड़े हैं? जल के कारण। यदि पूरा जल सुखा दिया जाए तो परमाणु बिखर जाएंगे, फिर मिट्टी बिखर जाएगी सारी। तो ये पेपर के परमाणु बिखर जाएंगे यदि जल तत्व नहीं होगा। तो इसमें जल भी है। अग्नि, जल, वायु, इसमें वायु भी है कि नहीं है? दिख रही है कहीं आपको? और आकाश है इसमें? आकाश है इस पेपर में? आकाश है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आकाश इसमें ऐसे है, जब इसमें आप पानी की बूंद डालेंगे ना थोड़ी सी, तो वो यहाँ फैल जाएगी।
तो उस बूंद को जाने के लिए कोई खाली स्थान चाहिए ना, तो खाली स्थान का नाम ही आकाश है। और इसमें शब्द भी है कि नहीं? आकाश का गुण होता है शब्द। तो इसको जब आप फाड़ेंगे ना, ध्वनि आई। ये ध्वनि किसका गुण है? आकाश का। और पृथ्वी का गुण क्या है? मूर्तत्व। जो रूप होता है ये पृथ्वी का गुण है। तो इसका एक रूप है ना, ये इतना लंबा है, चौड़ा है, ये इसका, तो इसका मतलब पृथ्वी भी है इसमें। जल का गुण क्या होता है? इकट्ठा करना। तो इन परमाणुओं को इकट्ठा भी किया हुआ है किसी ने, तो इसलिए इसमें जल भी है। वायु का गुण क्या होता है? स्पर्श। तो इसका कोई स्पर्श भी है ना। इस पेपर का स्पर्श है कि नहीं? मैंने स्पर्श कर रखा है। कांटे को स्पर्श करेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा स्पर्श नहीं है। पेपर को स्पर्श कहेंगे तो आप कहेंगे कि मुलायम स्पर्श है। तो ये स्पर्श गुण किसका है? वायु का। तो इसमें पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, जल भी है, आकाश भी है, 5 भूत हैं। तो ये सारा का सारा संसार, हमारा शरीर भी सब किससे बना है? 5 भूतों से। और 5 भूत 3 गुणों का विस्तार है, त्रिगुण का विस्तार है। तो वहां उन्होंने बताया नगाड़े का शब्द, शंख का शब्द, वीणा का शब्द, ये 3 शब्द हैं। माने ये त्रिगुण का विस्तार है, सत्वरज तम का। अगर इनको पकड़ना है तो या तो उसको, वीणा को, नगाड़े को और शंख को पकड़ लो, या उसको बजाने वाले को पकड़ लो। तो इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो 3 गुणों से बनी हैं, सत्वरज तम। और इन इंद्रियों के जो विषय हैं उनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि इंद्रियां ही तो हमें सुख दुख दिला रही हैं संसार में। तो सुख सुख को हम बटोरना चाहते हैं, दुख दुख को हम हटाना चाहते हैं। जब हमारी आंख को जो हम देखना चाहते हैं वैसा रूप मिले तो हम उसको देखना चाहते हैं, और वैसा रूप ना मिले तो हम उसको हटाना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते। जिस व्यक्ति से आपकी हमेशा झगड़ा रहता है, जो हमेशा आपका अपमान करता है, तो उस व्यक्ति को देखने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? लगता है ये कभी सामने भी ना आए, और वो रोज सामने आता है सबसे पहले। ऐसे ही जो शब्द सुनने चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी घर में जब आप आए तो ऐसे ऐसे शब्द बोला करे, आपको मीठे मीठे शब्द बोला करे, तो वो तो अच्छा लगता है। और जो वो बोलती है वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही सेम इधर है। बहनों को लगता है हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारे बच्चे हमारे से ऐसे बोला करें, मीठा मीठा बोला करें, मधुर मधुर बोला करें, झूठ ना बोला करें। और वो ऐसा बोलते नहीं है। जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है, जब नहीं बोलते हैं तो बुरा लगता है। तो हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय, इनमें अनुकूल को लेना चाहते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ना चाहते हैं। तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं विषयों को। विषय हमें कैसे चाहिए? अच्छे अच्छे चाहिए, बुरे नहीं चाहिए, और वो होता नहीं है। तो विषयों को यदि कंट्रोल करना है, सुख दुख को यदि कंट्रोल करना है, जीवन में मिलने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान, निंदा प्रशंसा, इनको यदि कंट्रोल करना है तो इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनको कंट्रोल करना है तो इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। शब्द क्या हैं? जो मैंने 3 शब्द बताए, शंख का शब्द, वीणा का शब्द, नगाड़े का शब्द, ये शब्द क्या हैं? विषय, इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषयों को यदि कंट्रोल करना है तो आपको इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। सुख दुख किसको महसूस होते हैं? मन को। मन का विषय है ना सुख दुख। सुख दुख को यदि कंट्रोल करना है तो मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप सुख सुख लेना चाहें, दुख हटाना चाहें, तो आप सारी जिंदगी लोगों के साथ झगड़ते रहना कि आपका ये बिहेव चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। अगर आप सचमुच उससे हटाना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो अपने मन को पकड़ लेना। शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते,
शब्द जहां से निकल रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सुख दुख की अनुभूति जिस मन से हो रही है उस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति ऐसा मेरे साथ व्यवहार करे, और दूसरा व्यक्ति भी हमारे से चाहता है कि ये ऐसा व्यवहार करे, और वो कहता है कि आप अपनी बस इस आदत को सुधार लो और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा कहता है आप अपनी बस इस आदत को सुधार लो और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। पति पत्नी भी ऐसे ही बोलते हैं, बच्चे और माता पिता भी ऐसे ही बोलते हैं, अध्यापक और शिष्य ऐसे ही बोलते हैं, गुरु शिष्य ऐसे ही बोलते हैं, दोस्त दोस्त भी ऐसे ही बोलते हैं। वो कहते हैं आप ऐसे नहीं करोगे तो मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, आप ऐसे करते हो इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ता है, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो इसलिए गुस्सा करना पड़ता है। गुरुजी कहते हैं भाई आप याद कर लिया करो रोजाना का पाठ, तो हम गुस्सा करेंगे ही नहीं आपके ऊपर। शिष्य कहते हैं आप गुस्सा करना छोड़ो फिर हम याद कर लेंगे, आप गुस्सा करते हो इसलिए याद नहीं होता है। छोड़ता कोई भी नहीं है, तो इसलिए वो चल ही रहा है शाश्वत झगड़ा, सृष्टि के आदि से चल रहा है, वो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप हमारे से प्रेम प्रेम से बोल के याद कराएं तो हम कर लेंगे, और आप ऐसे ऑर्डर दे के कराएं तो हमारी इच्छा नहीं होती याद करने की। फिर तो यदि सचमुच उस झगड़े को मिटाना है तो अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें अपने मन को ये बताना पड़ेगा कि मन को काबू में कैसे किया जाता है, इसका ट्रायल मैं पहले अपने मन पे कर लूं। यदि मैं अपने मन पे कंट्रोल कर सकती हूँ तो फिर मेरे को ये हक है कि मैं दूसरे से भी ये इच्छा कर सकती हूँ कि ये भी कंट्रोल कर ले। जब तक मैं नहीं कर सकती हूँ तो दूसरा उसको कंट्रोल कर लेगा, ये आशा भी मैं कैसे कर सकती हूँ। जैसे मेरे वाला मन मेरे काबू में नहीं है, ऐसे दूसरे वाले का भी काबू में नहीं है। मान लो दो गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है। इधर वाला जो ड्राइवर है वो कह रहा है दूसरे को कि मेरा तो ब्रेक फेल हो गया, मेरे कंट्रोल में नहीं है मेरी गाड़ी, आप अपनी को कंट्रोल में कर लेना। दूसरा कह रहा है मेरा तो आपसे भी पहले फेल हो चुके ब्रेक, मेरा कंट्रोल नहीं है मेरी गाड़ी के ऊपर, बचा जाए तो आप बच लेना, मैं नहीं बचा सकता हूं अपनी को। अब दोनों अनकंट्रोल गाड़ियां आ रही हैं दोनों साइड से, तो क्या होगा? अब क्या होने वाला है? एक्सीडेंट होगा, बच सकते ही नहीं है, क्योंकि रास्ता इतना ही है, साइड से नहीं निकल सकते हैं, रास्ता उतना ही है। इसका अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं, इसका अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं, तो फिर तो एक्सीडेंट होगा ही। गुरुजी का अपने वाली गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, शिष्य का अपने वाली पे नहीं है, पति का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, पत्नी का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, बॉस का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, एम्प्लॉइज का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो फिर तो झगड़ा होगा। तो यदि आपको झगड़े मिटाने हैं, संसार के विषयों को हटाना है, तो पहले शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने मन को पकड़ना। आपने अपने मन को पकड़ लिया, अब मुझे इससे अपेक्षा ही नहीं है, ये जैसा मर्जी व्यवहार करे मेरे साथ, मेरी खुशी मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो फिर झगड़ा खत्म। अब उसने देखा कि इसकी तो कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो उसकी भी टेंशन खत्म, वो भी अच्छे काम करेगा, तो दोनों ठीक हो जाएंगे। इसलिए यहाँ ऋषि याज्ञवल्क्य के ऋषि हमें क्या उपदेश दे रहे हैं? मैत्रेयी को निमित्त बना करके हमें उपदेश दे रहे हैं कि यदि आपको संसार के इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करना है तो पहले इंद्रियों को कंट्रोल कर लो। अपनी आँख, अपने कान, अपना नाक, अपनी जिह्वा, अपने हाथ, अपने पैर, अपना हृदय, अपना मन, ये कंट्रोल में कर लो। हम कहते हैं जी वहाँ लिखा हुआ था कि उधर देखना नहीं है, बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन क्या करूं, जब मैं उधर गया तो मेरी दृष्टि पड़ गई, मैंने देख लिया, मैं क्या करूं, अपने आप ही दृष्टि उधर चली गई। वहां तो लिखा था कि सुनना नहीं है जो वहां पर संगीत चल रहा है, लेकिन वो शब्द अपने आप ही मेरे कानों में आ गए, मैं क्या करूं। वहां मेरे को बताया था कि कुछ बोलना नहीं है, जो कुछ भी वहां चर्चा हो रही है आपको केवल सुनना है, लेकिन वहां चर्चा ऐसी हो रही थी कि मेरे से बोले बिना रहा ही नहीं, मैंने बोल दिया, नहीं बोलना चाहती थी, बोल दिया। लोग कहते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। सोचना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव विचार आते हैं मन में, क्या करें। लोग कहते हैं अच्छे अच्छे भाव रखो सबके प्रति,
लेकिन जो मेरे साथ गलत कर रहा है उसको देख करके मेरे हृदय में अपने आप ही गलत भाव आ जाते हैं, अच्छे भाव नहीं आते हैं, मैं क्या करूं? तो ये समस्या सबकी है कि नहीं? सबकी है ये। मन मेरा, मन अपने आप नहीं चलता है, हमने ऐसे मान लिया कि जी मन तो ऐसे ही चलता है, क्या करें? हम तो चाहते हैं कि सारा योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेद दर्शन, उपनिषद सब याद कर लें, पर जब याद करने बैठते हैं तो मन कहीं और चला जाता है, तो क्या करें? होता ही नहीं। मन चला नहीं जाता है, हम भेज देते हैं मन को, क्योंकि मन तो जड़ है। शब्द नगाड़े से नहीं निकल रहे, हम निकाल रहे हैं। यदि हम नगाड़ा बजाना बंद कर दें तो शब्द एक भी नहीं निकलेगा। हमारे को ये भ्रांति पहले तोड़नी पड़ेगी।